धमतरी में विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद अब नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अलावा नए दल और बागी भी नामांकन भर रहे हैं। गुरुवार को धमतरी से भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू और हमर राज पार्टी के जीवराखन मरई ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद सभी ने अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि भाजपा के दो नेताओं ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी, आज कैसे आ रहे हो कलेक्ट्रेट में फॉर्म खरीदे बर आया हूँ। निर्दलीय के फॉर्म खरीदे हूँ। मैं यहाँ धमतरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े के तैयार हूँ और फॉर्म भी खरीद रहे हूँ और मैं चुनाव लड़ूँ। भाजपा से निष्कासित कर दे तो कैसे करें? भाजपा तो ऐसे भी मोला निष्कासित करे रही से और मैं सोचत रहे हूँ कि भाजपा 2019 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़े हूँ पार्षद के और जीत के आए। तुरंत मोला पार्टी वाला माननीय डॉक्टर रमन सिंह के पास में लेके के तुरंत बहाल करे हन करके मोला गुमराह में डाली से। तो 3 साल तक के मैं यहाँ निष्कासित नहीं हूँ। ऐसे करके मैं बीजेपी में 4 साल काम करे हूँ। ओकर बाद अभी देखता हूँ जब विधानसभा के टिकट फाइनल 10 तारीख के हो है और 13 तारीख के श्यामा साहू ला बीजेपी में ले हन करके बहाल करे हन करके मोला मैं सुने हूँ पेपर के माध्यम से। तो ऐसे भी 3 साल तक ले उमन का मोला शोषण करत रही है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के काम करत रहे हूँ। तब वो मन निर्दलीय सोचत रही से तो मैं निर्दलीय बन के ही देखा हूँ। आप निष्कासित रहे हो? हाँ, मोला मैं सोचत रहे हूँ कि मैं निष्कासित नहीं हूँ, लेकिन आज मोला पता चली से 13 तारीख के कि मोला 3 साल तक ले मन निष्कासित रखे रही हूँ। ऐसे में रंजना साहू ने कहा कि सभी बागियों को समय रहते मना लिया जाएगा और सभी मिलकर भाजपा को जिताने के लिए काम करेंगे। आज नामांकन दाखिल किया गया है और सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, सभी मार्गदर्शक और सभी आदरणीय जन यहाँ पर साथ में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिया है कि कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है प्रदेश से, क्योंकि लगातार जनता से सरकार झूठ बोलती गई और हम सब पूरे संकल्प के साथ और धमतरी विधानसभा में 5 साल सेवा का जो अवसर मिला है, पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ हमने जनता की सेवा की है और संगठन ने दोबारा विश्वास जताकर, क्योंकि यही की बेटी यही की बहू होने का सौभाग्य जो मिला है, निश्चित रूप से पूरी जनता के विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और उन्होंने जो विश्वास जताया है, मैं संगठन का हृदय से आभार करती हूँ। संगठन के सभी पदाधिकारी और मार्गदर्शक सभी हमारे साथ हैं। संगठन ने आपको चुना है, लेकिन कई भाजपा के जो श्यामा साहू ने बागी होकर फॉर्म भर दिया है, लक्ष्मण साहू ने बागी होकर फॉर्म, कहीं ना कहीं नुकसान होगा या चुनौती बड़ी हो जाएगी? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी कोई तैयारी की होगी। निश्चित रूप से संगठन उन्हें मनाकर और अपने कामों में लगाएगा। क्या लगता है कि लगातार एक के बाद एक लोग बागियों के फॉर्म भर रहे हैं बीजेपी में, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी तो फॉर्म भरे नहीं है, आप लोग को कैसी जानकारी मिली है तो पता नहीं। बयान दिया उन्होंने, मीडिया में खुल के बयान दिया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो कर्मठशील कार्यकर्ता है। 20 साल से वो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी अच्छे बुरे को, सभी चीज़ों को वो समझते हैं और मैं नहीं मानती कि उनमें कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी होगी। वो कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दल के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, कमल छाप के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं सिहावा सीट से हमर राज पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन के बाद भाजपा और कांग्रेस को निशाना पर लेते हुए कहा कि सिहावा क्षेत्र को भाजपा और कांग्रेस ने छलने का काम किया है। नामांकन भरा है जो 5 साल में आता है। आज सिहावा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में हमने आज नामांकन दाखिल किया है और फिर आगे अपन लोग अब चुनाव प्रचार में जाएंगे। लोगों का मांग है, हमारे सब सियान लोग आए हुए हैं, तहसील अध्यक्ष, मोड़ा अध्यक्ष, सभी सियान लोग का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। सभी सर्वभाई समाज, ST SC OBC जो संगठन हैं वो सभी मिल करके हमको सिहावा विधानसभा क्षेत्र का सर्वमान्य प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका हम आज पालन कर रहे हैं। हमें चाहेंगे कि उनके विश्वास पे हम खरा उतरें। यही सब भगवान अंगारमती माए भगवान सबसे विनती करते हैं। इन मुद्दों को लेके आप जाएंगे? देखिए साहब, मुद्दा बहुत है।
एक तो सियाव विधानसभा क्षेत्र जल जंगल जमीन का क्षेत्र है, पेशा कानून का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मुद्दाओं की कमी नहीं है। वहाँ पे नेतृत्व क्षमता चाहिए था कि कौन कैसा नेतृत्व करता है। आज वहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्टल बना है, हॉस्टल में स्वीकृति नहीं है, 250 बेड का हॉस्टल बना है, 50 का स्वीकृति दिया है। वर्षों से जल जंगल जमीन की लड़ाई करते रहे। आज सियावा क्षेत्र बहुत लड़ाकू क्षेत्र है, अपने अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए हमेशा लड़ता है। ब्रिटिश जमाने से लड़ते आए हैं। उस समय जब ब्रिटिश जमाने में जब ट्रेन सियावा तक चलता था, सब आपको पता होगा, इतिहास का जानकारी आप लोग को रहता है। उस जमाने में लोग नागपुर तक लड़ाई करते जाते हैं। ऐसा क्षेत्र से आज हमको मौका मिला है, समाज को ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम जरूर लड़ेंगे और अपना संवैधानिक अधिकार मूल रूप से उनको दिलवा के हम रहेंगे। बीजेपी से कि कांग्रेस से? हमारा बीजेपी कांग्रेस से लड़ाई नहीं सर, जो सिस्टम है, जो सरकार है, शासन है, हम उसी से लड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस की इसमें लड़ाई नहीं कहा जा सकता। 76 साल तक के, सुनिए मैं वही बात करने जा रहा हूँ, 75-76 साल तक के जब से देश स्वतंत्र हुआ है, या तो बीजेपी का सरकार रहा है या तो कांग्रेस का सरकार रहा है। हमारा तो सिर्फ संवैधानिक अधिकार है, जिससे देश जब से स्वतंत्र हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है, संविधान ने ST SC OBC को संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है, हम तो सिर्फ इसलिए लड़ेंगे उसका संवैधानिक अधिकार दिलाओ, क्योंकि मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र को विशेष रूप से विशेष दर्जा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में मिला हुआ है, उसको आप लोग दिला दीजिए। आदिवासी समाज अभी तक जगाते रहते हैं। बीजेपी कांग्रेस का लड़ाई नहीं, हमको व्यवस्था से लड़ाई है। चुनाव में आपके सामने तो भाजपा कांग्रेस दोनों है ना, तो कौन बड़ी चुनौती आपके लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, समय हमारे साथ में है। चुनौती हम किसी को नहीं मानते, सब जगह चुनौती रहता है। जो चुनाव है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे बीजेपी रहे सामने में, चाहे कांग्रेस रहे। ना हम बीजेपी को छोटा बोलते हैं, ना हम कांग्रेस को छोटा बोलते हैं। हम अपने आप को छोटा बोलते हैं, हम छोटा बोल के आगे जाएंगे। हम किसी की लाइन को खत्म नहीं करने वाले, हम अपना लाइन को आगे बढ़ाएंगे। आपकी समाज के और लाइन पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि सामाजिक ही लोगों को सिर्फ वहाँ पर जो है पार्टी के प्रत्याशी बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो समस्या यथावत बनी हुई है? देखिए साहब, वहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र है, सूचित क्षेत्र है, कोई न कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी आएगा, ट्राइबल ही लोग ही आएंगे। आदिवासी समाज के वहाँ प्रतिनिधि बनेगा, अन्य समाज का नहीं बन सकता। तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, लेकिन हमारा राज पार्टी जो आज की तारीख में उदय हुआ है, वो शुद्ध रूप से सर्वाई समाज, मूल निवासी समाज के द्वारा बनाया गया है। ये किसी राजनीतिक करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। हमको अपना समाज का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जिसको ST SC OBC जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग को कोई राजनीति करना शौक इसको नहीं है।